Assalamu alaikum viewers, welcome to Indus Nurses Preparation Academy. This is me Nasir Mansoor and today we are going to talk about the cranial nerves. आज के हम इस लेक्चर में cranial nerves पे डिस्कस करेंगे. तो cranial nerves basically 12 pairs of nerves that directly arise directly from the brain including the brain stem. क्रेनियल नर्व बेसिकली 12 पेयर होती हैं और वो हमारे ब्रेन से डायरेक्टली स्टार्ट होती हैं और हमारे ब्रेन स्टेम से, मतलब एक ब्रेन का जो फ्रंट वाला हिस्सा है सेरिब्रम से और दूसरा ब्रेन स्टेम जो ब्रेन का बैक साइड का पार्ट है वहाँ से स्टार्ट होती है. नंबरिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर इन विच दे इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन फ्रॉम फ्रंट टू बैक. जो नंबरिंग दी गई है क्रेनियल नर्व्स को वो बेस करती है कि जो शुरू से फ्रंट से निकलती हैं और बैक से जो निकलती हैं उनके बेसिस पे. आगे हम पढ़ेंगे कि क्रेनियल नर्व्स आगे कौन सी निकलती हैं और पीछे हमारे जो ब्रेन का पार्ट होता है वहाँ से कौन सी निकलती है. फर्स्ट 2 क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो सेरिब्रम से निकलती हैं. सेरिब्रम बेसिकली हमारा फ्रंट का पार्ट होता है ब्रेन का, और रिमेनिंग जो 10 बच जाती हैं वो हमारी ब्रेन स्टेम से निकलती हैं जो हमारी बैक साइड का हिस्सा होता है. Cranial nerves connect muscle and senses organ of the head, neck, thorax, abdomen regions directly to the brain. क्रेनियल नर्व का क्या काम होता है? मसल और जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, हेड होता है, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन रीजन को डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट करती है. ये बेसिकली क्रेनियल नर्व्स का इंट्रो था और कुछ फैक्ट्स है. अब हम आते हैं कि मेन जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनको कैसे याद रखा जाए, और ये हमारी कमीशन में भी रिपीटेडली आती रहती हैं कि भाई ये नर्व्स जो है ऑल्फैक्टरी नर्व्स है तो इसका क्या फंक्शन है इस बात पे. तो बेसिकली यहाँ पे हमने एक ट्रिक यूज़ की है मेनिमोनिक्स की, उसके बेसिस पे हमें याद करना है. तो यहाँ पे हमने ट्राई किया है लिखने की कि ऊटा OOTTA ये एक मेनिमोनिक बनाया है, दूसरा FAG बनाया है और VAH बनाया है. तो इनके बेसिस पे इनके जो फंक्शन है वो भी यहाँ पे डिस्क्राइब है. तो बेसिकली जो नंबरिंग है दी गई है इनको वो एक्चुअल नंबरिंग है, ये चेंज नहीं होती कि फ़र्स्ट पे ऑल्फैक्टरी आती है तो आप से फर्स्ट पे ऑप्टिक नर्व को कभी नहीं ला सकते, क्योंकि ये एक थ्योरी दी गई है इसके बारे में परफेक्टली. और सबसे पहले हम ओ जो है उस पर आ जाते हैं. पहला ओ जो है इसका ऑल्फैक्टरी नर्व जो हमारे स्मेल का काम करती है, हमारे जो सेंस ऑफ स्मेल फील होता है वो ऑल्फैक्टरी नर्व की वजह से. सेकंड ओ ऑप्टिक नर्व है जो हमारे वीएन हमारी जो नज़र आती हमें चीज़ें बेसिकली ऑप्टिक नर्व से नज़र आती हैं. ट्रिपल ओ जो आ रहा है वो हमारा ओक्यूलोमीटर नर्व होती है जो हमारे मसल जो होता है आई का उसको कंट्रोल कर रही होती है. फिर आ जाता है टी पे हमारा ट्रोक्यूलर नर्व आ जाती है, वो हमारी जो ओब्लिक होता है सुपीरियर आई के ऊपर जो होता है मसल बेसिकली उससे कंट्रोल कर रही होती है. फिर यहाँ पे टी आ जाता है ट्राइजेमिनल नर्व, वो बेसिकली सेंसेशन ऑफ फेस देती है, जैसे हमारे मसल सेंसेशन फेस पे होती है या कुछ हम खा रहे होते हैं चूविंग कर रहे होते हैं, वो बेसिकली ट्राइजेमिनल नर्व का काम होता है. फिर लास्ट में ए आ जाता है, ए से एब्ड्यूसेंस नर्व होती है वो हमारे रेक्टस मसल को कंट्रोल कर रही होती है. फिर FAG पे आ जाते हैं. FA पे सबसे पहले फेशियल नर्व आती है, वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, जिस तरह से हमारे फेशियल एक्सप्रेशन गुस्से का आता है और हंसी का आता है वो हमें दिलाती है, फेशियल नर्व का ये काम होता है. फिर ए आ जाता है. ए बेसिकली ऑडिटरी नर्व हमारे हियरिंग और बैलेंस करती है, हमें कान में जो हमें सुनाई देता है वो ऑडिटरी नर्व का काम होता है. और फिर जी आ जाता है. जी बेसिकली ग्लासोफेरेंजियल नर्व है, इसके बेसिकली 2 फंक्शन है. एक फेरेनेक्स में जो हम खाना खा रहे होते हैं वो सॉलो करवाती है, नीचे आ जाता है हमारे माउथ से लेकर फेरेनेक्स और एसोफेगस तक. फिर एक गैग रिफ्लेक्स होता है टंग और टेस्ट का, कि हम जो खाना खा रहे हैं पी रहे हैं वो टेस्ट आ रहा है वो बेसिकली ग्लासोफेरेंजियल नर्व से आ रहा है. फिर आ जाती है वेगस नर्व. वेगस नर्व बेसिकली ईयर, थ्रोट, हार्ट, एब्डोमेन जो भी हमारे ये मेन ऑर्गन है उनकी बेसिकली ये सेंसेशन दिलाती है, उनमें जो भी स्टिमुलेशन होती है बेसिकली वो फील करवाती है वेगस नर्व. फिर आ जाता है हमारा ए से यहाँ पर एसेसरी नर्व, वो कंट्रोल करती है हमारे मसल ऑफ हेड, नेक, शोल्डर, जो हमारे हेड, नेक और शोल्डर का जो भी मसल है उसको एसेसरी नर्व कंट्रोल करती है. फिर लास्ट में हमारा एच आ जाता है. एच में हाइपोग्लाइसर नर्व होती है, ये भी हमारी टंग मसल जो होता है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है. बेसिकली ये नंबरिंग एक्चुअल में दी गई है, इसको चेंज हम नहीं कर सकते, इसी नंबरिंग के साथ हम याद करते हैं. बाज़ों का तो MCQs इस तरह भी आ जाते हैं कि 5वें नंबर पे कौन सी नर्व है और उसका कौन सा फंक्शन है. यहाँ पे नर्व का नाम नहीं आता, जस्ट वहाँ पे नंबरिंग आ जाती है. तो काइंडली आप इस तरह से याद रखें, नंबरिंग के हिसाब से भी और इनके नाम भी और इनके फंक्शन भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट.